नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है रिश्ते ही तो जीवन का आधार हैं। सुरभि एक संयुक्त परिवार की आदर्श बहू थी। साधारण शब्दों में आप यूं मान लें कि वह एक ऐसी अव्वल दर्जे की भारतीय गृहिणी थी जो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए हमेशा एक पैर पर खड़ी रहती थी। इसके एवज में उसके ससुराल के लोग भी उससे बेहद प्यार करते थे। सभी सुरभि को बहुत चाहते थे। अगर सुरभि न हो तो पूरा चौहान परिवार अलग थलग पड़ जाए। सुबह जल्दी जग जाना, घर के सारे कामकाज करने के बाद एक एक सदस्य के लिए पसंदीदा खाना तैयार करना सुरभि की एक दिनचर्या बन गई थी। घर में सुरभि के अलावा सुरभि से छोटी और थोड़ा लापरवाही देवरानी पूजा, जिसकी शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था, और स्वभाव से बहुत ही सख्त घर की मालकिन सरोजी मौजूद थी। घर में उनकी बात को मान लेने में ही भलाई है। पूरे घर की बागडोर सरोजी के हाथों में ही थी। पूजा अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। इस वजह से उसे पढ़ाई के लिए देर रात तक जागना पड़ता था, तो सुबह को सारे काम की जिम्मेदारी भी सुरभि के ऊपर ही थी। एक सपोर्टिव भाभी होने के नाते सुरभि घर के काम में पूजा जो कुछ भी कर सकती थी उसे वह सहर्ष स्वीकार कर लेती थी। अपनी तरफ से सुरभि कोई दबाव नहीं डालती पूजा पे। आज सुरभि की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी और आज ही सरोजी के मायके से कुछ लोग आने वाले थे नई बहू से मिलने और पूजा के हाथों का खाना खाने। सुबह से पूजा परेशान थी कि सब कैसे होगा। इधर सुरभि अपने कमरे में दवाई लेके सोई थी कि पूजा सुरभि के पास आई और बोली, भाभी सब अकेले कैसे करूँगी, मुझे तो कुछ ज़्यादा बनाना भी नहीं आता। सुरभि ने पूजा को सब अच्छे से समझा दिया कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। पूजा के जाने के बाद कि तभी एकाएक उसके दिमाग में शादी के शुरुआती दिनों के दौरान होने वाले कष्टों की यादें ताज़ा हो गई। सुरभि उस सुबह को याद कर सिहर उठी जब बुआ सास लोग आने वाले थे और सासू माँ ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि तुम करो जैसे करना है, मुझसे तो कुछ नहीं होता। अब एक तो नया माहौल, ऊपर से मेहमान। सब सुरभि ने अकेले किया और दाल में नमक थोड़ा ज़्यादा पड़ने पर कैसे सासू माँ ने मेहमानों के जाने के बाद बहुत कुछ सुनाया था सुरभि को, यहाँ तक कि मायके वालों को भी बीच में ला दिया था। अपने ख्यालों में गुम सुरभि को कई साल बीत जाने के बाद फिर से उन पुरानी यादों को ताज़ा कर रही थी। वह नहीं चाहती थी कि कोई और भी उसकी तरह ऐसी कष्टदायक परिस्थितियों से गुजरे। दवाई खाने के थोड़ी देर बाद जैसे ही सुरभि को ठीक लगा, झट से देवरानी पूजा की मदद के लिए किचन में आ गई। सुरभि को देख पूजा ने कहा, अरे भाभी आप क्यों आ गई, आप अब कैसी तबीयत है आपकी। पूजा झट से सुरभि के लिए एक कुर्सी लाई और उसमें सुरभि को बैठा दिया। सुरभि ने कहा, पूजा मैं जैसे जैसे तुम्हें बताती जाऊंगी तुम वैसे वैसे करते जाना। सुरभि जैसा जैसा पूजा को बताती गई पूजा वैसे ही करती गई। झटपट पूजा ने दाल, जीरा राइस, भिंडी की सब्जी, मटर पनीर, दही बड़े, मटर मशरूम, रायता और सिवई बना दी और पूरी के लिए आटा गूंद के रख दिया। सभी मेहमानों के आने के बाद पूजा ने गरम गरम पूरियां तली और सुरभि ने सभी को खाना परोसा। सभी ने खाने की बहुत तारीफ की, खासकर दही बड़े जो मामा जी को बहुत पसंद थे और दही बड़ों की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। आज पूरा खाना पूजा ने बनाया है, वो भी खासकर आप सबकी पसंद का। पूजा को मालूम है मामा जी की दही बड़े आपके फेवरेट हैं, किचन के अंदर से सुरभि बोली। उस वक्त पूजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह अपनी भावनाओं को एक पल भी रोके बिना किचन में गई और सुरभि को जोर से गले लगा लिया। थैंक यू भाभी, अगर आप हेल्प नहीं करती तो मैं ये सब नहीं बना पाती। थैंक यू सो मच। सभी ने खाने की तारीफ की और साथ में पूजा को ढेर सारा आशीर्वाद और नेक दिया। यह देखकर सुरभि का मन खुशी से खिल उठा। उसे एहसास हुआ कि किसी के लिए कुछ करने में जो खुशी है, जो सुख है, जो संतुष्टि है, वो किसी से लेने में नहीं है। सुरभि न सिर्फ अपने ससुराल वालों के लिए करती बल्कि अपने देवरानी के साथ भी अच्छे संबंध बना लिए और अपनी देवरानी की फेवरेट हो गई। पूजा भी सुरभि का बहुत मान और सम्मान करती। धन्यवाद दोस्तों, कहानी पसंद आई हो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।